पैदा करते हैं, कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं लेना है कि सारे ही पुद्गल परस्पर अवरोध पैदा करते हों। जीव तो कर शुद्ध जीव तो करते ही नहीं है। हम भी चित्तालय में जो विराजमान मानते हैं भगवान को, तो वहाँ एक जगह अनेक सिद्ध होते हैं। एक स्थान से अनेक जीव मुक्त हो गए हैं, तो ये सब आपस में एक क्षेत्र में रहते ही हैं। एक पुद्गल में भी सब पुद्गल अवरोध पैदा नहीं करते हैं। कोई पुद्गल अवरोध पैदा करता है। कांच में से रोशनी निकल जाती है, आवाज़ नहीं निकल पाती है। तो ऐसा है कुछ पुद्गलों का परिणमन थोड़ा विचित्र प्रकार का है, ऐसा मानना चाहिए। तो जीवों में शुद्ध जीवों में अवरोध नहीं होता। हमारे साथ पुद्गल मिला है तो इसलिए हम हम दूसरे पुद्गल को दूसरे व्यक्ति को अपने भीतर नहीं आने देते हैं। और ये है कि कोई बंदूक की गोली आई हो तो निकल ही जाती है। कोई पुद्गल का एक अपने प्रकार का स्वरूप है। और हम भी पुद्गल के साथ बन गए हैं तो काफ़ी कुछ नियम हमारे साथ पुद्गल के लागू पड़ जाते हैं। और शुद्ध जीव हैं, वे कभी किसी को अवरोध पैदा नहीं करते हैं, खुद न पुद्गल को न अन्य जीव को। साहित्य है, वो एक अपने आप में कुछ कर्ता भाव पैदा करता ही है। हम सुख स्वभावी हैं तो सुख को भोगते हैं। चारित्र क्या होता है उसमें? सुख भोगा जाता है। उस चारित्र में क्रिया लगती है। दर्शन, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, ये सब चारित्र में गिनने में आता है। जो निश्चय चारित्र है वो तो सुख का अनुभव ही है। उसमें क्या आचरण, क्रिया क्या है उसमें? चारित्र से क्रिया भाव ग्रहण करते, कुछ करना, क्रिया। तो वास्तव में जो चरित्र है वो करने रूप नहीं है, वो तो होने रूप है। कि हमको जो है एक बार निर्णय हो गया कि सुख हमारा ही स्वरूप है, तो सहज हमको बाहर की वृत्ति नहीं होती है, हमें अपना सुख अनुभव में आता रहता है। भगवान को चरित्र अगर गुण माना जाए तो भगवान भी कोई आचरण करेंगे, नहीं भगवान ध्यान नहीं करते हैं, उनको तो सुख का अनुभव होता है। तो चरित्र नहीं रहा ना मोक्ष के अंदर, तो चरित्र गुण का सिद्ध होगा। दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चरित्र नहीं, एक सुख का परिणाम है। आचार्य ने भी गाथा लिख दिया, दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चरित्र नहीं, वहाँ एक या एक भाव लिख दिया। ऐसे बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो दर्शन है, वो तो आँखों के देखने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान के रूप में या समझ के रूप में या विचार के रूप में, स्मृति के रूप में प्रयुक्त होता है, विषय पराधीन भाव है। वो चरित्र है, वो क्रिया रूप हो गया। तो दर्शन, ज्ञान, चरित्र नहीं, एक अपने स्वास्थ्य का जो मौजूद है उसका आपको अनुभव होता ही है। तो बाह्य प्रवृत्ति मत करो बस। जिसको चरित्र मान रखा है ना अब तक, उसको बंद कर दो। दर्शन, पूजन, स्वाध्याय ये करते करते अनंत काल हो गया। अनंत बार 11 लिंग मुनि हो गया, तुम क्या चारित्र पालोगे? अनंत बार द्रव्य लिंग मुनि हो गया, द्रव्य लिंग पाल लिया, सर्वागम दर्भी हो गया। उसी को मुख्य करते जाते। स्वाध्याय करो, कोई स्वाध्याय के पक्ष में, कोई मुनि बन करके बाहरी चरित्र, ये अंतराय हो गया, उपवास हो गया, एकासन हो गया, 3 दिन का उपवास हो गया, 6 दिन का हो गया, 10 दिन का हो गया, महीने भर का हो गया। या फिर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, उन्हीं का तो यही होगा ना, एक स्थान पे ठहरते नहीं है, जब चाहे जहाँ निकल जाते हैं। ये सब मोक्ष मार्ग हो गया। सिद्ध भगवान को भी ऐसे यहाँ विहार करा दो, फिर क्या दिक्कत है? ऐसा स्वरूप नहीं है भाई। हमारा स्वरूप तो वर्तमान सुख जो है उसका अनुभव कर लेना बस। भविष्य का सुख कैसे अनुभव करोगे? भूतकाल का कैसे करोगे? तो जो वर्तमान है उसका ही तो करोगे। तो वर्तमान सुख का अनुभव आपको परलक्ष्य नहीं हो तो होता ही है। बस परलक्ष्य उड़ते हैं तो आपको वर्तमान में स्वास्थ्य का सुख अनुभव में आने लगता है। अब स्वास्थ्य का अनुभव करो तो स्वास्थ्य तो शरीर में अनुभव में आएगा, शरीर में तो आप होते ही हो। शरीर का निषेध कहाँ रहा? अपना क्षेत्र का निषेध कहाँ रहा? जब सुख का अनुभव करें तो सुख तो अपने क्षेत्र में ही होता है, तो क्षेत्र ग्रहण तो अपने आप ही हो गया। पर मुख्य गुण की बात है, हम मुख्य गुण कौन किसको कर लेते हैं? जब अंगों का नाम लेते हैं तो क्षेत्र मुख्य हो जाता है, और जब वर्तमान सुख की बात करते हैं तो पर्याय मुख्य हो जाती है। आचार्य ने भी कहा कि द्रव्य के मुख से अपना अनुभव करो कि पर्याय मुख से अपना अनुभव करो, दोनों में कोई तकलीफ नहीं है। हमारे यहाँ तो अभी चला बहुत ज्यादा, द्रव्य दृष्टि करना, पर्याय दृष्टि मत करना, अजय मूढ़ा पर समय।
तो पर्याय मूढ़ है तो असमान जित भी पर्याय के लक्ष्य में बात करी। जो पुद्गल के साथ मिलने से जो पर्याय होती है उसको आत्मसात करना। वही बात है, श्वास का अनुभव करना, विचारों को देखना, ये सब है ना, ये उन्मार्ग है असल में। अशुद्ध प्राणों का अनुभव करना, तो उससे अशुद्धता ही बढ़ने वाली है। शुद्ध का ध्यान करना है, सुख है उसको अनुभव में लेना। अशुद्धता का अनुभव करेगा तो अशुद्धता ही मिलेगी, शुद्धता का अनुभव करेगा शुद्धता मिलेगी। तो ये ध्यान के नाम पर कितनी विपरीतता है। पहले नंबर पे श्वास को देखो, फिर संवेदना में भी नासिका के अग्रभाग में ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ये सब विपरीतताएं हैं। ये बहुत नाचो उछलो कूदो, इसमें बहुत क्रिया की बात आ गई। और पूजा की बात करता है, ये नाचने की बात करता है, रजनीश पूजा की बात तो नहीं करता है। उछलो कूदो नाचो, और जो है एक है ना रविशंकर, श्वास को जल्दी फेंको जल्दी फेंको जल्दी फेंको, बहुत जल्दी जल्दी सो थक जाओगे, फिर आराम करो। मतलब किसी तरह पहले शरीर में तनाव पैदा करो, फिर आप रिलैक्स करोगे तो शरीर पे आओगे आप। ये मतलब कुछ बाह्य प्रयत्न करके फिर आप अपने में आते हो। अपने में आने का एक आधार बाह्य प्रयत्न नहीं बना करके स्वास्थ्य को बनाओ, तो स्वास्थ्य तो है आपके। स्वास्थ्य है तभी तो आप हिल पाते हो, बोल पाते हो, चल पाते हो। कोई व्यक्ति मरणासन भी है लेकिन अभी कुछ मूवमेंट कर पा रहा है, देख पा रहा है, तो वो ये रियलाइज करे कि मेरे को स्वास्थ्य प्रकट है, तो नजर दृष्टि बदल जाएगी उसकी। अभी तो देख रहा है मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, हिल नहीं पा रहा हूँ, तो उसको तकलीफ होती है। जब वो देखेगा अरे मैं तो भजन तो हिला भी लेता हूँ, देख भी लेता हूँ, कुछ मुझे याद भी रहता है, तो फिर उसको अपनी अच्छाई का ख्याल आता है, तो नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिविटी पे आता है, तो उसका स्वास्थ्य रिकवर हो जाएगा। बार बार ये देखे अरे मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है, मुझे याद नहीं रहता है, हिल नहीं पा रहा हूँ, तो वो पेसिमिस्ट हो जाएगा, वो अवसाद में आ जाएगा। और अवसाद में आने वाला जीव आत्महत्या कर लेगा या वैसे तो पाके मर जाएगा। तो ये बहुत सोचने की बात है कि आप देखो कि आप कुछ कर पा रहे हो, कुछ क्रिया कर मतलब कुछ स्वास्थ्य तक भी कर पाते हो आप, तो उससे स्वास्थ्य है ये मान लो। आप बाह्य प्रवृत्ति कर पा रहे हो, इससे मान लो कि स्वास्थ्य मौजूद है। अस्वस्थ होते तो बाह्य प्रवृत्ति नहीं कर सकते थे आप। कामा में आ गए तो कैसे करोगे आप? अभी तो आप कामा में नहीं हो तो स्वस्थ हो, तभी तो कामा में नहीं होना क्या स्वास्थ्य नहीं है? तुम जाग पा रहे हो, निरंतर सोए नहीं पड़े रहते हो, मूर्छा में नहीं रहते हो, इसका मतलब तुमको तुम्हारा स्वरूप व्यक्त है। स्वस्थ व्यक्ति क्या कर पाता है? अस्वस्थ व्यक्ति तो हिल नहीं पाएगा, अपने आँख भी नहीं खोल पाएगा, बोल नहीं पाएगा, खाना भी नहीं खा पाएगा, खाना भी कोई खिलाएगा, नलकी सजाएगा, नियार भी नहीं कर पाएगा, उसके लिए एनिमा लगाना पड़ेगा। हमारे को एनिमा भी लगाना नहीं पड़ रहा है, खाने के लिए कोई नलकी भी नहीं लगानी पड़ रही है, पेशाब के लिए कोई नलकी नहीं लगानी पड़ रही है। कितना तो अच्छा है, लेकिन समझ नहीं है हम कितना स्वस्थ हैं। उस स्वास्थ्य की गरिमा लेकर के अपने को पामर नहीं समझे, हीन नहीं समझे, परमात्मा जैसा देखें, जितना अच्छा बनाया वो परमात्मा का रूप है। उस परमात्मा के रूप को भोगोगे तो परमात्मा बन जाओगे। और अपने संसारी जीव दुख पाते हैं, ऐसे मैं दुख पा रहा हूँ, ऐसा देखोगे तो संसारी बने रहोगे। तो मुख्य बात तो ये है कि चरित्र के नाम पर बहुत कूद रहे हैं लोग, ज्ञान और चरित्र के नाम पर। तो हम कहते हैं कि नॉलेज कर्स है वो, इग्नोरेंस है वो ब्लिस है। ऐसे तुम्हारी क्रिया है ना, ये सब अपराध है, ये धर्म नहीं है। ज्ञान अपराध हो गया, क्रिया अपराध हो गई। जितना तुम चरित्र पाल रहे हो सबको अपराध कोटि में डालो, जितना ज्ञान कर रहे हो उसको अपराध कोटि में डालो। तो निरपराध क्या है? जो सुख का परिणाम आपको मौजूद है, जो स्वभाव आपका स्वभाव निरपराध होता है। बाकी तो कर्म के संबंध से ज्ञान कर पा रहे हो, कर्म के संबंध से क्रिया करवा रहे हो, तो औद्योगिक भावों में तुम आत्मसात करते हो। असमान जाति द्रव्य पर्याय में अपनापन हो गया, उसकी मूर्छा हो गई, तो वो मिथ्या ज्ञान हो गया, मिथ्या समझ हो गई। तुम स्वाभाविक परिणाम जो सुख का है, बस जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, पर से निरपेक्ष तुम्हारे स्वभाव से, चाहे थोड़ा ही सुख प्रकट है, तुम हिल पा रहे हो, बोल पा रहे हो, बाकी काम नहीं कर पा रहे, कुछ भी कर कुछ मतलब
स्वास्थ्य से होने वाला कुछ भी काम आप कर पा रहे हो, तो उसको उससे अपनी महिमा ग्रहण करो। बीज है वो, उस बीज की कोई उपेक्षा मत करो। तुम बोल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, हिल पा रहे हो, भोजन कर पा रहे हो, निहार तुम्हारा हो जाता है। कई कामों में तुम्हें पराधीनता नहीं होती है, इसलिए स्वाधीनता है। ये स्वाधीनता तुम्हारा ये तुम्हारा स्वभाव है। ध्यान करना, क्रिया करना, पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, स्वाध्याय करते हो, उपवास भी कर लेते हो, नग्न रह लेते हो या एकाध वस्त्र से काम चला लेते हो, थोड़ा परिग्रह रखते हो, ये सबसे मोक्ष नहीं होगा। ये सब कोई मोक्ष मार्ग नहीं होगा। स्वतः ही अनुभव करते हो तो परिग्रह की भावना खत्म हो जाती है, परिग्रह कम हो जाता है, कायिक क्रिया कम हो जाती है, वो होने रूप है। तुम चारित्र के नाम पर करना, आचरण करना, सुख का अनुभव करना तो वह कोई करना, वो तो मानते ही नहीं, वो तो पुद्गल का है। शरीर में सुख तो पुद्गल का है। करना माने पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, स्वाध्याय करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करना। मुनि जाते हैं ना एक स्थान से उस स्थान पर, बगैर बताए चले जाते हैं तो महिमा लेते हैं हम, और नई-नई जगह जाते रहते हैं। तो क्या होता है कि नई-नई जगह जाते हैं तो सम्मान मिलता है। एक जगह सम्मान नहीं मिलता है, यहाँ भी कोई गड़बड़ घोटाला है। विद्वान भी जगह-जगह जाके शिविर लगाते हैं, नई जगह जाते हैं, वही लोग उत्सुकता से उनको सुनते हैं। वहाँ की पब्लिक आती है, उनको नई बात मिलती है तो इकट्ठे होते हैं। एक जगह तो तुम्हारी कीमत होती नहीं है। तुमको अगर अनंत गहराई मान लेते हैं, तो तुम नई जगह जाओ, तुमको नई बात लगेगी। एक ही प्रवचन को 10 जगह शब्द से शब्द मिला लो तुम, और लोगों को जो नहीं सुनने वालों को तो नया लगता है। तुम्हारे लिए तो वो एक भूमिका बन गई। इसके आधार पर तुम दुनिया को उल्लू बना सकते हो। ये बात जो है दिल्ली में सुन ली तो पंजाब में, चंडीगढ़ में नहीं सुनी, चंडीगढ़ में सुन ली तो बेंगलोर में नहीं सुनी, बेंगलोर में सुनी तो मैसूर में नहीं सुनी। सब जगह उस बात को सुनाते रहो, वाहवाही लेते रहो आप। ये कोई मार्ग नहीं है। मार्ग है वो तो अनुभव में तो निरंतर ही नवीनता आती है। तो उसके लिए कोई रटा-रटा अप्रोच नहीं करना पड़ता है। अनुभव स्वयं ही आपको आपके ज्ञान को विकसित करता है, आपके ज्ञान को निर्दोष बनाता है। उसके लिए कोई शास्त्र का आधार भी नहीं लेना पड़ता है, कोई रटा-रटाया प्रवचन भी नहीं करना पड़ता है। होता है ना, सर्वेक्षण पर्व में धर्म के 10 शिक्षण पुस्तक ले लो साथ में, उसको पढ़ लो, उसको तो 2-4 बार पढ़ लो, उसको आप दोहरा दो। उसमें बड़े सारे तर्क भी हैं, सारी बातें हैं, सुनने वाले बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। नई जगह जब आप जाते हो, बात घिसी-पिटी वही बोलते हो, लेकिन लोगों को वही सुनने की आदत पड़ गई है। नए-नए लोग आते हैं, उस बात को सुनते हैं, दोहराते हैं, सुनी हुई बात का विश्लेषण करते हैं, शुभोपयोग का विश्लेषण करते हैं। शुद्धोपयोग कहने का ही मोक्ष मार्ग है, स्वास्थ्य का अनुभव है, शुद्धोपयोग है, ये तो कौन बोलेगा? शुद्धोपयोगी को निर्वाण होता है और शुद्धोपयोग किस बाप किसका किस चीज़ का नाम है? ये तो पता ही नहीं। आत्मा को जानो, क्या आत्मा को जानो? रूपी को क्या जानोगे? रूपी में निजानंद रस लीन, वो तो कुछ समझ में आता है अपने आनंद में लीन रहना। और सकल के गायक के बाद निजानंद कैसे बनोगे भैया? मुख ही बाहर है, तो आप आनंद तो भीतर है। तो ये हुआ पर विरोध है, खूब टटके हैं। कि जो किताबें लिख लेते हैं, बढ़िया प्रवचन कर लेते हैं, वो अपने पत्रिकाओं का अच्छा संपादन कर लेते हैं, वो भी सुनने ही रहते हैं। प्रकाश हितैषी, हम तो गए कई बार उनसे मिले भी, तो वही क्रियाकांड जैसा हमने घर पे बुलाया खाने के लिए। सर्दी का टाइम था, हमारी पत्नी ने स्वेटर पहन रखा था, तो कहते हैं 19 स्वेटर तक होगा, तो मैंने कहा खाना तो नहीं खा सकते आप, 19 स्वेटर पहन के खाना बनाया, ज़रूर खाने में गिर ही गया होगा, तो सारा खाना बेकार हो गया। तत्काल ही दोनों पति-पत्नी के लिए और जगह भोजन की व्यवस्था करानी पड़ी। तो एक एक मतलब एक क्रियाकांड ही कितना दुःख देते हैं। कोई को जो है आप बोरिंग के पानी की व्यवस्था करो, किसी के लिए क्या करो, इन्हीं की सेवा करते रहो बस। नचाते हैं मतलब, लोक क्रियाकांडी लोक समाज को नचाते हैं अपने अंग पे। थोड़ा-सा व्याख्यान दे कर के उनके श्रद्धा को लूटते हैं, उनके ज्ञान को लूटते हैं, उनके चरित्र को लूटते हैं, उनके तन को लूटते हैं।
ये कोई धर्म का कोई कलयुग का कोई अलग प्रकार का ये धर्म अभी चल रहा है। मुनि भी लूटता है, पंडित भी लूटता है। मुनि दान में प्रवृत्ति करा के सख्ती से अधिक दान करा देता है। अच्छे खासे मंदिरों को तुड़ा देता है। देवालय को तुड़ाना तो बहुत बड़ा अपराध होता है। देवालय की मरम्मत ही करनी चाहिए। देवालय तो पूज्य होता है, उसको तोड़ने का क्या मतलब है? कुछ समझ नहीं आती है। ज़्यादा बोलूँगा तो गलत हो जाएगा। और शारीरिक सुख है वो आत्मिक सुख है। आत्मा तो शरीर हो गया ना, निराकार होने से शरीर हो गया वो। तो शारीरिक सुख खोओगे, आत्मिक सुख को। आत्मिक सुख को जो ढूँढते रहोगे, अनंत जन्म ले लोगे, समझ नहीं आएगा आत्मिक सुख क्या है। शारीरिक सुख बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो थोड़ा बदलो, आत्मा शब्द को छोड़ करके, आत्मिक सुख को छोड़ करके शारीरिक सुख की बात करो, तो समझ आ जाएगी बड़े आराम से। शरीर का सुख क्या होता है कि हम हिल पाते हैं, बोल पाते हैं, चल पाते हैं, खा पाते हैं। शरीर में तकलीफ नहीं लगती, आराम लगता है। तो यही तो आँखों से देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, खराब नहीं, बीमार कोई अंग नहीं हुआ है। देखना ये बात नहीं कहता हूँ, देख पाते हैं क्योंकि हम स्वस्थ हैं। देखना ये बात नहीं करा मैं। सुन पाते हैं इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। सुनना ये नहीं करा मैं। तो जो हम अ, जीवन जी पा रहे हैं, उससे जी पा रहे हैं, उस स्वास्थ्य की कृपा से जी पा रहे हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ। ऐसा हेल्थ ही धन है। जब हेल्थ वेल्थ बन गया, तब बीच में चारित्र कहाँ से आ गया बीच में? ये नालायक कहाँ से आ गया? रूप में आचरण तो सुख में आचरण तो सुख का भोग है ना, वो आचरण क्या होता है उसमें? सुख का अनुभव ही चारित्र है। ये कौन बोले? स्वास्थ्य का अनुभव करना, स्वास्थ्य माने जो निर्मलता है, जो विकार नहीं है, कर्म का उदय नहीं है, असतः भेदने का उदय नहीं है, तो सुख व्यक्त है। उस सुख को व्यक्त सुख का आप अनुभव करते हो, तो पूर्ण सुख हो जाएगा। आप रोना ही रोते रहोगे तो रोते हुए तो मर जाओगे, तो मरे की खबर ही लेके आओगे। और जो दिन रोते ही रहते हैं, तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है, उनकी तकलीफ तो बढ़ ही जाती है और अंततोगत्वा वो अच्छी मौत नहीं मरते हैं, बुरी मौत ही मरते हैं। तो अच्छा मैं अच्छा हूँ कब बोलेगा? जब अच्छा को भोगने लगेगा ना, तब उसके दिमाग से मुँह से ही निकलेगा मैं बढ़िया हूँ। और तकलीफ को भोगेगा वही बोलेगा यार बहुत तकलीफ है, मरा जा रहा हूँ रे। कोई करो, कोई डॉक्टर को दिखा दो, कोई दवा ला दो। बस यही है, तकलीफ है, दवा ले आओ, दवा ले आओ, दवा करा दो, डॉक्टर को दिखा दो। इसके पास चलो, उसके पास चलो। खुद भी दुखी, परिवार वालों को भी दुखी। जो स्वास्थ्य का अनुभव करता है, वो स्वस्थ रहता है, वो सेवा तो करता है, कराने का कोई काम ही नहीं। किसी ने डॉक्टर के पास जाना, ना परिजनों की सेवा कराना, वो तो सुख को अपने से ही पा लेता है। पराधीन नहीं होता, ऐसे भगवान पा लेते हैं सुख अपने से ही। ऐसे मोक्ष मार्गी जीव सुख को अपने से ही पा लेते हैं। पर बिल्कुल निर्भर नहीं होते, अत्यंत स्वावलंबी होते हैं। अब ये अलग बात, हमारे दिगंबर मुनि भोजन के लिए तो समाज पर आश्रित हो जाते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता, उपवास करते हैं। 6 महीने के लिए उपवास करते हैं, तीर्थंकर का जी दीक्षा लेता है तो। अभी मुझे भोजन के आश्रित नहीं होना है। अब 6 महीने में तो बीते नहीं, उसके बाद तो मोक्ष हो जाए उनका। ये धर्म नहीं है। आहार कराना भी मुनि धर्म नहीं है। आहार न करना, न कराना, न उपवास करना, न कराना, अपने स्वास्थ्य का अनुभव करना, ये धर्म है। ये बात तो चलती नहीं है। चलती नहीं है तो धर्म का लोप हो गया समझो आप। कहाँ पढ़ लिया आपने स्वर्ग से आता है तीर्थंकर का? उनका कुछ भली प्रकार से अध्ययन कोई कर ही नहीं रहा सच कर। ज़्यादा आगम पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अनुभव करोगे तो सारे तुम्हारा अंदर भीतर से स्वानुभूति प्रसूत वाणी को जिनवाणी कहते हैं। स्वानुभव तो करना नहीं, किताबों को पढ़ना, कहाँ रहोगे, बर्बाद हो जाओगे और क्या होगा? 11 नौ पूर्व पढ़ के काम नहीं हुआ, तुम्हारी थोड़ी बहुत जिनवाणी पढ़ने से क्या हो जाएगा? जिनवाणी पढ़ना पढ़ाना बंद कर दो यार, बहुत हो गए। अपने स्वास्थ्य का अनुभव करो। गृहस्थ अवस्था में 8 स्वर्गों से आता है, ऐसा कोई वर्णन मिलता है, तो ये कोई ठीक बात थोड़ी है। स्तनपान ही नहीं करते हैं, ऊँटा चूस के ही काम चला लेते हैं। अब कितने सारे इनसे क्या सिद्धि क्या मिलेगा क्या इससे बातों से? को इतने चक्रवर्ती की माता को इतने स्वप्न आते हैं, क्या-क्या इन सब बातों से क्या मिलेगा बताओ? क्या ज्ञान वृद्धि करके क्या पाओगे? जो है 16 कारण भावना बातें और 16 कारण भावना में विकल्प भी करोगे तो कौन-सा उसमें
स्वास्थ्य का अनुभव करके तुम्हें कर्म निर्जरा होकर के मोक्ष हो जाएगा। शुभ उपयोग जैन धर्म हो गया क्या बस? उसको एक बार विष्कुम भी कहते हो और 7 दिन 16 कारण भावना, 12 भावना, 10 धर्म की भावना, ये सब करते रहोगे, कितना पूर्वापर विरोध है। क्या चरणानियों को वाला ने कुंद के क्रॉस मार कर दिया। स्वाध्याय तो पाँव से मस्तक ये है ना, ये कोई अध्ययन की चीज है तो भोगने की चीज है, सुख तो भोगा जाता है ना, बढ़ा जाता है कि सुख को। शब्दातीत मार के हम शब्दों में मरे जा रहे, पहले अंकों में मरे जा रहे। वो देखो कहता है श्वास को देखो, अरे तो क्या अशुद्ध में मरोगे क्या? इसी अशुद्धता का अनुभव करो, ये मक्खी मच्छर जो है और क्या ये लोग कोई आज तक भोग पाया है क्या? मानते व्यवहार से। उद्गल का तो ज्ञान होता है, वो भी जीव स्वयं ही वो जानना नहीं होता, पुद्गल उसमें घुस थोड़ी जाता है, वहां पर पुद्गल का जानना होता है। लेकिन पुद्गल का क्या करोगे आप? पुद्गल को थोड़ा बहुत निमित्त निमित्त समझ उसको हिला लो, भोग कैसे लोगे उसको? पुद्गल के निमित्त से पुद्गल के में ज्ञान क्रिया कर लोगे आप, हर पुद्गल को तो नहीं ला सकते हो, कुछ बल मिला तो उतना वजन उठा लोगे, तो उससे क्या होता है? वो काम तो क्रेन बहुत बढ़िया करती है। रवि जैन वो तो हमारा मोबाइल लगा देता है वजन, रवि की क्या जरूरत है हमारे? अभी अमूर्त नहीं है हमारे, मूर्त मिला होने पे अमूर्त पने का व्यवहार नहीं कर सकते आप, स्वभाव से अमूर्त है। अमूर्त होते तो प्रभावित नहीं होते ना, अमूर्त होते तो प्रपदार्थ का जानना ही नहीं होता, राग ही नहीं होता, द्वेष नहीं होता, दुख नहीं होता, विकल्प नहीं होता। अमूर्तता तो आवृत हो गई, पराभव कर दिया, नाम कर्म ने हमारे अमूर्तता का पराभव किया, नाश कर दिया। अमूर्तता व्यक्त नहीं है। अमूर्त क्या अनुभव किसका होगा? क्षेत्र का होगा कि सुख का होगा? क्षेत्र में होगा कि क्षेत्र का होगा? क्षेत्र का अनुभव होता है इसलिए क्षेत्र का ग्रहण हो गया, क्षेत्र का नहीं होता, क्षेत्र में होता है। ऐसे क्षेत्र को भी हमने ग्रहण कर लिया, प्रमाण कहीं गया नहीं होगा, क्षेत्र ऐसा कहने में आता है। हर सुख का अनुभव करते हैं ललाट पे आकर के, अपने आप सुख हो ही जाता है ना, तो सुख का अनुभव नहीं करो, ललाट पे आए तो कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसा हो नहीं सकता ना, आप ललाट पे आए हो तो ललाट में सुख दुख की स्थिति का आपको अनुभव होगा ही होगा। पेट पे बोला, पेट बोला तो वहां आने से वहां के सुख दुख का आपको अनुभव हुआ ही। तो हम द्रव्य मुख से सुख का अनुभव किया, सीधे सुख के अनुभव की बात कर रहे हैं। जैसे अभी भाई स्वास्थ्य अच्छा है, सुख अच्छा है, उसको भोगो आप, ये पर्याय मुख से बात हो गई। दो तरह से हम बात करेंगे लेकिन अनुभव पर्याय का ही होगा, द्रव्य का क्षेत्र का अनुभव नहीं होता है, वेदन होता है। वस्तु पर्याय से व्यक्त होती है, क्षेत्र की व्यक्ता भी पर्याय से है। मिस्री है, उसकी सफेदी से मालूम पड़ रही है, उसकी मिठास से मालूम पड़ रही है, अथवा क्षेत्र कैसे मालूम पड़ता है मिस्री का? में सुख से उसका क्षेत्र प्रकट होता है। सुख दुख नहीं हो तो क्या क्षेत्र कैसे मालूम पड़ेगा? जो कामा में आ गया उसको अपना क्षेत्र मालूम नहीं पड़ता है कि सुख दुख तो हो ही नहीं रहा। हम व्यक्ति पूजक हो गए, बहुत बड़ा दोष हो गया ये। कोई कोई विद्यासागर की पूजा कर रहा है, कोई कान्य स्वामी था, अपने साध्य बना लेते हैं उसको। ये बात भी नहीं, अनुभव जब आप कर रहे हो तो पर साधन भी नहीं है वहाँ पर, तो पहले साधन बन जाता है उसको छोड़े बगैर। आप जो है लिफ्ट में बैठते हो, लिफ्ट में बैठे रहो तो लिफ्ट में खड़े होते हो, लिफ्ट में खड़े हो तो अपने जहाँ जाना वहीं जा पाओगे आप, लिफ्ट को छोड़ के जाओगे आप। तो लिफ्ट है साध्य नहीं है, लिफ्ट साधन मात्र है। और जरूरी नहीं लिफ्ट ही हो, हम तो पाँव से चले जाते, सीढ़ियों से चले जाते, तो अनिवार्यता भी नहीं है, स्वयं ही साध्य हो जाता है, षटकारक की अभिन्नता हो जाती है। वही जहाँ षटकारक होते हैं वो संसार है, मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई जान की पूजा करता है, पानी से करता है, सत द्रव्य से करता है, तो बहुत सारा विकल्प है उसमें, विकल्प अतीत होना है। कोई दो नहीं है, एक ही है। शरीर और शरीर का सुख दो नहीं है, एक ही है। कहने में दो आ रहा है, वस्तु अभेद है, भेद होकर के बेभेद है। सुधार किया था आपको, ज्ञान से मुक्त हो जाओ, मुक्त होना और सुखी होना है। रोकता है सुखावरण कर्म जो है वो ज्ञान है। जहाँ ज्ञान तो बहिर्मुखता में होता है ना, तो जहाँ बहिर्मुख में सुख कहाँ है?
बहिर्मुख चित्त प्रकाश को ज्ञान कहते तो आपके जैनाचार्य कह रहे हैं। करणानुयुक्त सिद्धांत की बात करता है, मैं एक टूक बात करता हूँ, वैसे कहता हूँ। ग्रंथ माने इसका खंडन नहीं हो सके। जो सिद्ध अवस्था को पहुँचा है, सिद्ध अवस्था को ये चिंतन पहुँच जाएगा कि बहिर्मुख चित्त प्रकाश को ज्ञान कहते हैं, तो अब आप सिद्ध बनोगे आप। ये सिद्धांत ग्रंथ हो गया, सिद्धांत हो गया। बहिर्मुखता तो ज्ञान तो बहिर्मुखता से होता है, वो देखते कह रहा है, तो भगवान भी बहिर्मुख हो जाएँगे। सर्वथा अंतर्मुख हो भगवान को सर्वथा बहिर्मुख कर देते हो। मुक्ता में होता है, ऐसे होता ही नहीं। सब सर्वज्ञ हो गए तो पूरे बहिर्मुख हो गए भगवान। ऐसे भगवान को कौन देखा भी मैं देखो भी ना। भगवान को देखने का क्या मन करना, बगैर आँख वाले को देखो। एक प्रतिमा बसाओ घर में, देखो उसको, मज़े आ जाएँगे आपको। क्यों दूर भाग रहे अपने शुद्ध स्वरूप से? कोई मंदिर वाली प्रतिमा को हाथ जोड़ोगे, पागल हो गए क्या? तो ये बात मंजूर नहीं हो रही है, लोक प्रमाण स्वरूप से सिद्धों का होता है। हम ऐसे 10-5% को स्वीकार हो रही है, बाकी बाकी तो अपने-अपने आग्रह पे खड़े हैं।